राजकुमार सुदर्शन को मारने के लिए युधाजीत का भारद्वाज आश्रम पर जाना, मुनि से मनोरमा तथा सुदर्शन को बलपूर्वक छीन ले जाने की बात कहना तथा मुनि का रहस्य भरा उत्तर देना। भारद्वाज की बात सुनकर मंत्री जी की सम्मति से युधाजीत का लौट जाना तथा काम बीज मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का जगदम्बिका की कृपा प्राप्त करना। व्यास जी कहते हैं कि समाप्त हो जाने पर महाबली युधाजीत लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा। जाते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, यूं बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक अच्छा दिन देखकर अपने दोहित शत्रुजीत को राजगद्दी पर बिठाने की व्यवस्था की। अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजीत का अभिषेक हुआ। क्रूरनंदन उस समय में भेरी, शंख और तुरही आदि बाजों की ध्वनि से नगर में खूब उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण वेद पढ़ते थे, बंदीगण स्तुतिगान कर रहे थे, सर्वत्र जयध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही है। उस नए नरेश की राजगद्दी होने पर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी पूरी तथा स्तुति और बाजों की ध्वनि से निनंदित अयोध्या एक नवीन पुरी सी जान पड़ती थी। कुछ सज्जन पुरुष ही अपने घरों में रहकर शोक मनाते थे। वह सोचते थे, ओह आज राजकुमार सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राज्य लोभी बैरी युधाजीत के हाथ युद्ध में मारे ही गए। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वह सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत करते थे। शत्रुजीत का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। यूं युधाजीत ने दोहित शत्रुजीत को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बिठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम में ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगेरपुर में दुर्दुष नामक एक निषाद राज करता था। वह बड़ा बली और शूरवीर था। युधाजीत उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल दिया। युधाजीत सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भारद्वाज से कहा, मुनि जी अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। युधाजीत यहाँ भी पहुंच गया। इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दोहित शत्रुजीत को राजा बना दिया और अब मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। प्रभु मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ। पांडव वन में रहते थे, मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने चले गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम में रह गई। वहाँ धौम्य, अत्रि, गाल्व, पैल, जवाली, गौतम, भृग, च्यवन, अत्रि के वंशज कंडव, जतु, कृतु, प्रतिहोत्र, सुमंत, यज्ञदत्त, वत्सल, शासन, कौहाड़, यकृत तथा अन्य इनके अतिरिक्त भी बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम में विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी थी। मुनि जी ये आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदरी द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपने सेना के सहित उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां पहुंचा। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ दोनों करते मुनियों के वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। प्रभु मुनि मंडल से भरे पूरे उस आश्रम में वह राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां तथा मुनि भार्याएं भी चली आईं। उनके मुंह से ये कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देव कन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी देव द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से कहा, ये सुंदर मुखवाली तथा श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है। सुकुमारी किसकी पत्नी है, इसके पिता कौन है और इसका क्या
नाम है दृष्टदेवी राजरानी जैसी जान पड़ती मुनि पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। दो में बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज पांडवों की प्यासी भार्या देवी द्रौपदी है। इस पंचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्वान है। इस समय वह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वह सूर्य पांचों पांडव कहाँ गए? क्या उस समय वह महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम जी ने कहा, वे पांचों पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम मुनि की बात सुनकर राजा दशरथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसने प्रणाम किया और ये वचन बोला, सुंदरी तुम्हारा कल्याण हो। इस समय वह तुम्हारे पतिदेव कहाँ है? निश्चय ही आज तुम्हें मन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार आपका कल्याण हो, आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ में आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर ना हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि है। विरोचन नंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत प्रतिज्ञ, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचार के राजा थे। वह प्रहलाद के पोते, अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी उनकी उपासना करते हैं। वह भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्वाकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया था। उन्होंने कपट करके बलि का राज तथा समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग में सुन चुकी हैं। अब सत्य मूर्ति भगवान विष्णु ने भी नहीं यज्ञ विध्वंस करने की विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतः मुनिवर कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं रहता। यह निश्चय ही है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है वह प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। उन्हें कभी भी किसी काम के करने में उन्हें परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन वाणी कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलाषित धन दूसरे के पाप से उसके पास चला जाता है। किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल है। वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीजें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूछते हैं। परंतप क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती? व्यापारी वस्तु खरीदे लेने के बाद तुरंत ही महंगी मानने लगता है। इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरों की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। ब्राह्मण तब विश्वास कैसा, लोभ और मोह के वशभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान, अध्ययन सभी व्यर्थ हैं। उनका किया सत्कर्म ही नहीं किसी के समान है, किए के समान हो सकता है। अतः महाभाग कृपा पूर्वक इस पापी नरेश युधाजित को घर लौटा दीजिए। विप्र जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं भी अपने बच्चे से ही यहाँ निर्भय निवास करूंगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनि और भारद्वाज जी राजा युधाजित के पास गए और उससे बोले, महाराजन तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ। युधाजित बोला, तुम उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हट ना करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ के धेनुओं को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम भी शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम में मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भारद्वाज की ये बात सुनकर राजा युधाजित ने अपने व्रत मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं? क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा ना करे।
समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राज्य यशमारोह की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ ना कोई सेना है ना योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः यहाँ मैं अपने दोहित के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज निष्कंठ हो जा सकता है। ये निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दोहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अपने भारद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा। ये बहुत पुरानी कथा है। गदी नंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। एक समय की बात है, वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गदी नंदन महायशस्वी व नरेश अकेले नहीं थे, उसके साथ बड़ी सेना भी थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गईं। राजा और उनके सैनिकों ने इच्छानुसार भोजन किया। अब राजा विश्वामित्र नंदिनी के इस प्रभाव से अपरिचित न रहे, अतः वह मुनिवर वशिष्ठ जी से उस नंदिनी की को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुने, आप बड़े तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, ये नंदिनी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इसके बदले में बड़े धनों वाली 1000 गौएं आपको देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी भी प्रकार इसको नहीं दे सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहें। विश्वामित्र ने कहा, साधु, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं देने को तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूंगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से तो इस नंदिनी को अपने आश्रम में तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनि और वशिष्ठ जी की उपयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी को पकड़ लो। वह सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने पूरक नंदिनी को बांध दिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगा। उसने मुनिवर वशिष्ठ जी से कहा, मुनि, आप क्यों मुझे त्याग रहे हैं? देखिए, ये राज कर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली बहनों, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। सुबह ये राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहा है, मैंने अभी इसका स्वागत किया है। क्या करूं तुम्हें छोड़ने की? मेरे मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के सर्वांग में क्रोध भड़क उठा। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उसी समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वह सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच शोभित है। ठहरो ठहरो, उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल की दुराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन मन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। अतः राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर न मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छोड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुख में झोंकना है। राजन, अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भारद्वाज जी के पास आइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे। अरे संपत्ति नहीं है, एक अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित भी क्या कर सकेगा? एक अनाथ दुर्लभ कुमार के प्रति आपका वैर भाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज, सत्र दया रखनी चाहिए। ये सारा संसार देव के चलाए चलता है, फिर डहा रखने से क्या प्रयोजन? जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। राजन, देव की प्रणा से ब्रज तरण के समान तुच्छ हो जाता है और किसी समय तरण भी ब्रज जैसी शक्ति आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस देव का ही प्रभाव है कि खरहा सिंह का तथा मच्छर हाथी का घातक बंजर बैठता है। अतः मेधावी राजन, आप सहसा काम करने से मुख मोड़कर मेरे हित कर वचनों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर उस प्रसिद्ध नरेश युधाजित ने भारद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की सारी चिंता भी मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के
पालन पोषण में अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विद्दल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल को क्लिप इस नाम से पुकार उठा। इस क्लिप शब्द में जो क्ली एक अक्षर है, वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वरहीन उस शब्द को ही बार बार रटने लगा। क्ली क्लीम, ये काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वही मन सुदर्शन के मन में जम गया और अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करता रहा। महाराज, सौभाग्य का ही ये प्रणाम है कि वह उस बालक सुदर्शन को अन्यासा ही अद्भुत बीज मंत्र में प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि ध्यान और न्यास सभी विधि विधानों से अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस काम बीज क्लीन का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती थी, क्योंकि इस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ, तब भारद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस काम बीज मंत्र के प्रभाव से ही उसे संगोपन, धनुर्वेद, नीति शास्त्र तथा संपूर्ण विद्याएं भली बात प्राप्त हो गई। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती साक्षात दर्शन देखकर कृतार्थ कर किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थी, उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी और वह सभी आभूषण भी लाल वर्ण के थे। वह अर्धशक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर के राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला यह राजकुमार उसी मन में रहने और भगवती जगदम्बा की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। जगत जननी की कृपा से वह उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण और कवच मिल गए थे। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्याओं में सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला ने सुना समीपी उनके मुनि आश्रम में कोई एक राजकुमार रहता है, सर्व लक्षण संपन्न। वह राजकुमार सुदर्शन नाम से भी ख्यात है। सूरवीर होने के साथ ही ऐसा जान होता है, होने के साथ ही वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेवी हो। जब बंदीजनों के मुख से उस राजकुमारी ने यह समाचार सुना, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जाग उठी। बुद्धि से समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर सत्याचित यह वचन कहने लगी। उत्तम कटी भाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है, मेरी आज्ञा मानकर और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर तथा उसके मुखारबिंद से निकले वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। तो उसे इतना आनंद मिला कि उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्वी राजकन्या ने माँ से अपने प्रसन्नता का कारण नहीं बताया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता। एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी। तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली वह राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बोतेरे प्रचुर सुपुन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर सामने उसने देखा, मार्ग पर एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, बाले, मैं भारद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कारवश इधर आया हूँ, तुम क्या पूछती हो मुझसे को? शशिकला बोली, महाभाग, इस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कराणी वहाँ ध्रुव सिंधी नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है, वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। अवस्था
बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ में उसकी आंखों में की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उन एक सुदर्शन में ही सभी गुण भर दिए हैं। उनमें से बड़ी विलक्षणता है, अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वह सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग है। मणि और कांचन की भांति तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। अध्याय 16 और 17।